धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, छात्र आंदोलन और छपरा की तस्वीर, सवाल अभी बाकी है। नमस्कार, मैं संजीव मिश्रा, आप देख रहे हैं ई बिहार डिजिटल न्यूज़ से। छात्रों के देशव्यापी आंदोलन के बाद आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल इस्तीफा दे दिया। आंदोलन भी समाप्त हो गया, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? शायद नहीं। असल सवाल तो शुरू अब होते हैं। क्या आपने जेपी आंदोलन के बारे में सुना है? क्या आपको चौरी चौरा कांड याद है? इतिहास गवाह है कि कई बड़े आंदोलन सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लेकर आए। अनेक छात्र नेता इन्हीं आंदोलनों से निकलकर देश की राजनीति के बड़े चेहरे बने। लेकिन आज सवाल यह है कि हाल के छात्र आंदोलन का स्वरूप आखिर इतना उग्र क्यों हो गया? क्या यह केवल छात्रों का आंदोलन था, या फिर उसमें कुछ ऐसे तत्व भी शामिल हो गए थे जिनके शिक्षा और छात्रों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं था? अब बात छपरा की। कल छपरा में जो कुछ हुआ उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्र आंदोलन के नाम पर जो दृश्य देखने को मिला वे चिंता पैदा करने वाले थे। नगरपालिका चौक से लेकर शहर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे उपद्रव में बदलता दिखाई दिया। पुलिस के अनुसार कई ऐसे चेहरे भी भीड़ में मौजूद थे जिनकी पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर प्रशासन उपद्रव में शामिल लोगों को चिन्हित कर रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या यही वे युवा हैं जिन्हें हम देश का भविष्य कहते हैं? क्या यही वे छात्र हैं जो कल डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी और देश के कर्णधार बनेंगे? छपरा में तरैया थाना की पुलिस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। सड़कों पर पत्थरबाजी हुई। आम नागरिक भय के माहौल में घरों में रहने को मजबूर हो गए। कई जगहों पर हालात ऐसे दिखे मानो विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। हालांकि प्रशासन ने संयम बरता। पुलिसकर्मियों ने चोटें खाई, लेकिन स्थिति को और बिगड़ने से रोकने का प्रयास किया। यदि प्रशासन धैर्य न दिखाता तो शायद तस्वीर और भयावह हो सकती थी। छात्रों की मांग क्या थी? उनका कहना था कि नीट परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े दबाव के कारण जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए, साथ ही शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाए। सरकार ने आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगें स्वीकार कर ली, लेकिन क्या केवल मंत्री बदल जाने से शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी? क्या इससे निजी स्कूलों की मनमानी फीस रुक जाएगी? क्या कोचिंग संस्कृति का दबाव खत्म हो जाएगा? क्या बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी? क्या हर युवा को नौकरी मिल जाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या छात्रों में बढ़ रहे मानसिक तनाव और आत्महत्या जैसी घटनाओं पर कोई अस्थायी समाधान निकल पाएगा? सच्चाई यह है कि शिक्षा केवल मंत्रालय बदलने से नहीं सुधरती। इसके लिए नीति, व्यवस्था, संसाधन और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर काम करने की ज़रूरत होती है। छात्रों को भी ऐसी परिस्थितियों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाने की आवश्यकता है, ताकि वे किसी असफलता या दबाव के कारण जीवन से हार न माने। हम छात्रों की जायज़ मांगों के साथ हैं। लोकतंत्र में आवाज़ उठाना उनका अधिकार है, लेकिन आंदोलन और उपद्रव में फ़र्क होता है। विरोध और हिंसा एक चीज़ नहीं है। छात्र नेता आगे बढ़े, व्यवस्था से सवाल पूछे, सरकार को जवाबदेह बनाए, यह लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन भीड़ की आड़ में शरारती तत्वों को हिंसा फैलाने की छूट नहीं दी जा सकती। सवाल आज भी यही है, क्या हम शिक्षा सुधार की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर हर समस्या का समाधान केवल एक इस्तीफे में तलाश रहे हैं? कैमरे के पीछे की सच्चाई और ज़मीन की हकीकत के साथ मेरा नाम संजीव मिश्रा, आप देख रहे हैं ई बिहार डिजिटल न्यूज़।